नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम आपको बताएंगे जो विंडो का AC होता है, विंडो एयर कंडीशनर, उसका जो वायरिंग डायग्राम होता है पार्ट का, वो हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसके मदद से मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं डायग्राम से समझाता हूँ ताकि आप बेटर अच्छे से समझ जाए। तो यहाँ पे देखिए कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है, जो कूलिंग करने के कार्य में लिया जाता है, वो है कंप्रेसर। कंप्रेसर के साथ एक रिले जुड़ी होती है या फिर एक कैपेसिटर, उसको स्टार्टिंग के लिए लगाया जाता है। एक OLP होता है, ओवरलोड प्रोटेक्टर, जो कंप्रेसर के साथ जुड़ा होता है। एक फैन मोटर होती है, ठीक है, उसके साथ एक कैपेसिटर होता है। एक स्विंग मोटर होती है, एक स्विंग स्विच होता है, एक थर्मोस्टेट होता है, थर्मोस्टेट स्विच भी उसको बोलते हैं। एक सेलेक्टर स्विच यहाँ पे होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं विंडो वाले AC के अंदर। अब इसको देखिए, यहाँ पे मैंने पिन भी इस पे बना रखी है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं इसका डायग्राम कनेक्शन। तो चलिए देखिए दोस्तों, हमारे पास दो तारें होती हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। मैंने दो पिन यहाँ पे बनाई है, प्लस एंड माइनस। अब इन्हीं को ही इनके अंदर हमको जोड़ना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पिन ले लेते हैं, माइनस पिन यहाँ पे हम एक ले लेते हैं। तो हमारे पास दोस्तों जो माइनस पिन है वह सबसे पहले स्विंग मोटर के अंदर हम यहाँ पे लगाएंगे। इसमें एक पिन, इसको बिल्कुल ऊपर से हम लेकर जाएंगे ताकि थोड़ी सी जगह बच सके। ये माइनस की पिन है। और यहाँ से आपको शायद दिखाई दे नहीं रही होगी, यहाँ पे ऊपर से मैंने इसको दिया है, थोड़ा सा देखिए। ये माइनस का पिन आया और स्विंग मोटर की एक तार में चला गया। दो पिन होती हैं, उसमें चला गया ये तार। तो यहाँ पे माइनस मिल जाता है एयर स्विंग मोटर को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एयर स्विंग मोटर को माइनस मिल जाता है। अब यही माइनस हमको फैन मोटर के अंदर भी यहाँ पे देना होता है और कंप्रेसर के अंदर भी देना होता है। तो इसको इस साइड से ही इसी माइनस को हम लेके चलते हैं आगे भी। तो यहीं से ही एक तार हम यहाँ से जोड़ लेते हैं और इसको नीचे की तरफ लेके आते हैं। यही माइनस हमको कंप्रेसर के अंदर भी देना है। तो कंप्रेसर के अंदर जाएगा OLP के थ्रू। ये OLP है, इसके थ्रू यहाँ पे जाता है। तो OLP की यहाँ पे दो पिन है, ओवरलोड प्रोटेक्टर इसको बोलते हैं। ये अगर कंप्रेसर पे ओवरलोड हो जाए, कंप्रेसर गर्म हो जाए, हीट हो जाए, तो यह कट मार जाता है, बंद हो जाता है। कंप्रेसर को ये बंद कर देता है करंट इसमें। इससे जब ठंडा हो जाता है फिर से ये चालू हो जाता है। तो माइनस की पिन OLP ओवरलोड प्रोटेक्टर के अंदर चली गई और जो दूसरी पिन फिर निकली ओवरलोड प्रोटेक्टर से होती हुई, वह कंप्रेसर की जो C कॉमन पिन है उसके अंदर यहाँ पे चली जाती है। बहुत ही आसान कनेक्शन है, ध्यान से आपको देखने
होते हैं तो यहाँ पे ये चली जाती है कॉमन के अंदर। तो हमारा माइनस पिन आया, सबसे पहले स्विंग मोटर की एक पिन में चला गया ये तार, और फिर ओवरलोड प्रोटेक्टर में चला गया, फिर ओवरलोड प्रोटेक्टर से होता हुआ कॉमन में चला गया कंप्रेसर के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारे कनेक्शन हो गए। अब जो हमारी फैन मोटर है, ठीक है, उसके अंदर हम यहाँ पे 4 तार दिए गए हैं, एक लाल, एक नीला, एक पीला और एक ब्लैक। तो ये ब्लैक तार जो है दोस्तों, इसमें भी हमको यही माइनस देना है, तो हम इसके अंदर से ही लेके जाएंगे, इसी तार के अंदर से हम इसको लेके चलते हैं, इसी माइनस के अंदर से। ठीक है दोस्तों, तो हमारी स्विंग मोटर, फैन मोटर, कंप्रेसर के अंदर यह है माइनस वाला तार चला गया है। तो हमारा माइनस का तार यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम प्लस वाला तार शुरू करेंगे देना। तो हम यहाँ पे रेड कलर ले लेते हैं दोस्तों। ये जो प्लस की तार है, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको जो स्विंग का स्विच है इसके अंदर देंगे, स्विंग का स्विच इसके अंदर देंगे। तो इसकी 2 पिन होती है स्विच की, ये स्विंग मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए होता है। तो हमने यहाँ पे एक पिन यहाँ पे इसमें एक पिन में हमने प्लस का तार डायरेक्ट दे दिया है, जो बोर्ड से आ रहा है, बिजली के बोर्ड से आ रहा है। ठीक है, अब जो स्विच की दूसरी पिन है, इसको स्विंग मोटर की बची हुई पिन के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से तो हमारी स्विंग मोटर के अंदर माइनस भी आ गया है और यहाँ पे प्लस भी आ गया है स्विच के थ्रू। तो स्विंग मोटर का यहाँ पे सर्किट पूरा हो चुका है। अब हमारी फैन मोटर और कंप्रेसर का सर्किट अभी यहाँ पे बाकी है दोस्तों। तो अब ये प्लस का तार है, ये हमारा सिलेक्टर स्विच है, ये वाला। इसके ऊपर एक पिन ऊपर होती है, एक हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन वो कॉमन पिन होती है, इनर पिन होती है, जिसमें हम प्लस देना होता है। हम जब यहाँ पे प्लस देते हैं तब वह यहाँ पे नीचे जो पिन है, 4 पिन है, इन चारों के अंदर प्लस निकलता है। ठीक है, ये स्विच है, जिससे स्लो पे आप करेंगे स्विच को तो स्लो के लिए करंट निकलेगा, मीडियम पे करेंगे मीडियम के लिए। ठीक है, स्लो, मीडियम एंड हाइज, ये तीनों पिन है, इनमें करंट निकलता है मोटर के लिए। और जो बची हुई पिन है उसमें डायरेक्टली प्लस का तार निकलता है, जो कि फिर हमारा कंप्रेसर के अंदर आता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इनर पिन जो ऊपर की होती है, इसको हम सबसे पहले प्लस दे देते हैं। तो ये प्लस ऊपर की ऊपर यहाँ पे दे देते हैं इसको, इसी तार को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसमें प्लस दे दिया है अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अब ये स्विच के अंदर प्लस आ चुका है, सिलेक्टर स्विच के अंदर। अब हमारी मोटर के बचे हुए 3 तार हैं, पीला वाला स्लो, नीला वाला हाइज, रेड वाला मीडियम। ये तीनों तार यहाँ पे हम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा रेड हो गया। और ये हमारा पीला वाला हो गया, स्लो स्पीड का।
और ये हमारा नीला वाला हो गया हाई स्पीड का। अब हमारे पास एक पिन बच जाती है सिलेक्टर स्विच के अंदर। सिलेक्टर स्विच में एक पिन बचती है, ठीक है। इसके अंदर प्लस आता है डायरेक्टली, और ये प्लस का तार हम थर्मोस्टेट के अंदर देंगे। थर्मोस्टेट स्विच जो होता है उसकी 2 पिनें होती हैं, कोई सी भी एक पिन के अंदर हमको ये तार यहाँ पे देना होता है। तो हम यहाँ से ये तार जो है उसको ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा काम कर नहीं रहा है। तो हमारा यह प्लस का तार थर्मोस्टेट की एक पिन के अंदर चला जाता है इस तरह से दोस्तों। यहाँ से प्लस आया स्विच के अंदर, स्विच के अंदर से होता हुआ थर्मोस्टेट स्विच के अंदर चला ये गया। ये डायरेक्ट यहाँ से होता है, यही प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाता है। अब थर्मोस्टेट की जो दूसरी पिन जो होती है वहाँ से ये तार जो होता है, जो प्लस का, ये प्लस का तार जो निकलता है थर्मोस्टेट के अंदर से, यह तार हमारा यहाँ पे रनिंग पिन में जाएगा। तो इसमें कैपेसिटर जुड़ा होता है ऐसे, रनिंग एंड स्टार्टिंग के लिए इस तरह से कैपेसिटर जुड़ा होता है। तो यहाँ पे जो रनिंग वाली पिन है, फिर ये इसके ऊपर ये जाता है, ये तार। इस तरह से, और ये हमारे कैपेसिटर के तार यहाँ पे जुड़े होते हैं। ये स्टार्टिंग का जुड़ा है और ये रनिंग के लिए जुड़ा है। यहाँ पे सॉकेट होते हैं, सॉकेट आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमारी जो फैन मोटर होती है उसमें भी एक कैपेसिटर होता है, और कैपेसिटर के तार मोटर के अंदर से अलग निकले होते हैं। तो वो 2 तार यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं, उसको सीधा कैपेसिटर के साथ जोड़ सकते हैं इस तरह से। अब देखिए दोस्तों, हमारे कनेक्शन सारे हो चुके हैं। माइनस आया, स्विंग मोटर के अंदर गया, फैन मोटर के अंदर गया, OLP से होता हुआ कंप्रेसर के अंदर गया माइनस। प्लस आया, स्विच से होता हुआ, स्विंग स्विच से होता हुआ स्विंग मोटर के अंदर गया, सिलेक्टर स्विच से होता हुआ ये थर्मोस्टेट स्विच के अंदर आया, फिर हमारी कंप्रेसर के अंदर चला गया रनिंग में, ठीक है। और फिर यही फेस स्टार्टिंग, मीडियम, हाइज, स्लो, मीडियम, हाइज, ठीक है। स्लो, मीडियम, हाइज के रूप में आया यहाँ से और हमारी मोटर के अंदर चला गया दोस्तों। तो इस तरह से हमारा जो वायरिंग इसका डायग्राम है वो कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो यह है विंडो AC का वायरिंग डायग्राम, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।